अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है कि वो दूसरा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। उसमें आइडेंटिफिकेशन है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट सिंपल भी टेंस भी कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन और स्टेट दैट आर कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। जब भी हमारे पास कोई काम, कोई एक्शन हो, वो पास्ट में, माजी में एक मखसूस वक्त पे स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही एक मखसूस वक्त पे ख़त्म हुआ हो या हो चुका हो, तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है? जब भी हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ या छोटी बड़ी आ जाए तो हम समझते हैं कि ये सेंटेंस कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। फिर उसके बाद वर्ब है, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फार्मूला में हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने ओनली यूज इन सिंपल। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में यूज होते हैं। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल है। इमदादी फेल हमारे क्या इस्तेमाल होते हैं? डिड सबके साथ, चाहे ही है, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नॉन हो या प्लूरल नॉन हो। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला को हम लोग कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर ले यहाँ पे सिंपल में, तो डिड भी सेकंड फॉर्म वर्ब है और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। दो सेकंड फॉर्म वर्ब एट अ टाइम हम लोग एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या है? ही कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। ही क्या है? सब्जेक्ट है, कुक सेकंड फॉर्म वर्ब है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला मैं बता चुका हूं कि इसको इंग्लिश में उर्दू में मनफी 7 कहा जाता है। इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वापस लगाना है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म वर्ब था वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब में चेंज हुआ है। शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, उसने स्टोरी नहीं लिखी। सही है। तो यहां पे हमारे पास नॉट इस्तेमाल हुआ है, डिड इस्तेमाल हुआ। जब डिड इस्तेमाल हुआ है तो सेकंड फॉर्म वर्ब किस में चेंज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम लोग सवालिया जुमले या सवालिया साख्त कहा जाता है। इंट्रोगेटिव में हम लोग किसी दूसरे से सवाल पूछते हैं। इसकी हम लोग फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूला हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड हमारे पास क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब है। अली क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यहां पे सवाल पूछा गया। फिर इसके बाद फॉर्मल फार्मूला है। फॉर्मल फार्मूला में सिर्फ हम लोगों ने एडिशन करना है। सही है। नॉट की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? डिड आसिफ ईट फूड, क्या आसिफ ने खाना खाया? तो ये हमारे पास फॉर्मल है। फॉर्मल को हम लोग रस्मी या अदबी जुमला कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? इनफॉर्मल फार्मूला है। इनफॉर्मल फार्मूला की सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं? इनफॉर्मल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को इकट्ठा लिख के फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमारे पास हम लोग इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डिड है और नॉट को तो
डिड नॉट को इकट्ठा लिखे तो इसे क्या बनता है, डिडंट या डिडंट। तो हम लोगों ने इनफॉर्मल में डिडंट इस्तेमाल करना है। इसके सेंटेंस कैसे बन सकता है, डिडंट शी ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। सही है। यहां पे हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेंटेंसेस एक जैसे मीनिंग एक जैसे देते हैं, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। होप दैट आज की लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट दे के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।